आप ज़रा विचार कीजिए, अगर सिर्फ घर की सफाई करने से श्री लक्ष्मी जी का आह्वान होता है, लक्ष्मी घर में आती है, तो ऐसा लगता है कि आपको कि दिवाली के बाद आपके घर में बहुत धन आता है? हर वर्ष आता है दिवाली पर, हर बार होता है क्या ऐसा? नहीं, होली पे भी आता होगा या किसी और त्यौहार पे भी आता होगा, या कई बार दिवाली पे पैसा ही नहीं होता होगा, सफाई की फिर भी धन नहीं आया। कारण क्या है? मन का कनेक्शन है। सफाई मन में करनी है, वो तो करनी है, लेकिन मन में सफाई पहले करनी है, क्योंकि मन में प्रॉब्लम है, मन में दाग लगा हुआ है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, एक छोटी सी बात। जैसे कि अभी एक माता जी एक प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई जी, मेरी ही नज़र मेरे अपनों को लगती है। मुझे बोलते हैं सब कि आपकी नज़र ना लग जाती है, और ख़ास तौर पे बच्चों को, अपनों को आपकी नज़र ज़्यादा लगती है। क्यों? इस मतलब भाई जी, मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, मेरी नज़र कैसे लग सकती है? विचार करिए, प्यार और मोह में क्या डिफरेंस है? अटैचमेंट जब हमें किसी से होता है ना, हम अक्सर उसके बारे में जो सोचते हैं वो भय से जुड़ी हुई बातें होती हैं। जैसे कि मानो पता नहीं इसको कुछ हो गया तो, अच्छा वहाँ जा रहा है बाहर, इससे एक्सीडेंट हो गया तो। और होता क्या है, जब ऐसा सोचते हैं ना, इस तरह के विजुअलाइजेशन हमें होते हैं जिनसे हम भयभीत होते हैं। इससे क्या होता है, जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं और किसी के बारे में कर रहे हैं, तो एनर्जी सीधा उसके पास जाती है। इसको कहते हैं नज़र। अब नज़र का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ एक शब्द है नज़र। नज़र का मतलब है किसी को एनर्जी देना। अब बुरी नज़र या अच्छी नज़र डिपेंड हम पे करता है, लेकिन जब किसी से अटैच होते हैं टू मच, तो बुरी नज़र ही लगती है। हम अक्सर उस व्यक्ति को बुरी नज़र ही लगाते हैं, क्योंकि उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं। देख लीजिए, अब देखा ये जाए कि जो ये बात का दावा करते हैं, या जिनके लिए हम ये दावा करते हैं कि आई लव यू, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, एक्चुअल में चेक करना है कि वो प्रेम है या मोह है। जहाँ मोह है, मोह के कारण नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी नज़र बहुत लगेगी। कहते हैं ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। मुंह तो काला नहीं, लेकिन सोच ज़रूर काली हो जाती है। जब सोच काली हुई, वहाँ अपने आप ही चेहरा उतरना ही है। जब हमें किसी से अटैचमेंट होता है ना, उसके बारे में हम खामी कहीं सोचते रहते हैं, कहीं मुझसे दूर चला गया तो, अच्छा इसे मैंने कहीं खो दिया तो, और सोच सोच के ही परेशान होते रहते हैं। अब देखना, जब हम सोचते हैं और उस सोच की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हम परेशान हो गए, विचलित हो गए, तो कि रोने भी लग गए, तो सोचिए एनर्जी लेवल कितना हाई है, तो नज़र तो लग गई ना। तो चलो, इस दिवाली मन के कोने से ये दाग हटाते हैं। कौन सा? अटैचमेंट का। और उसकी जगह क्या रखते हैं? प्रेम। डिफरेंस क्या है प्रेम और मोह में? मोह में व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे सब कुछ दूंगा, और प्रेम में परमात्मा इसे देंगे। मैं कौन हूं? निमित्त। मैं सेवक हूं। परमात्मा पिता ने मुझे जिम्मेवारी दी है इसे संभालने की। जैसे मानिए उदाहरण के तौर पर, एक सर्वेंट या ड्राइवर कार चला रहा है, बहुत सुंदर कार है, बहुत महंगी कार है, ठीक है। सर्वेंट यानी या फिर कहूँ ड्राइवर, बैक सीट पर मालिक बैठा है, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, बहुत ध्यान से चला रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। उस गाड़ी को स्क्रैच मार जाता है बाहर से, और हो सकता है थोड़ा सा डेंट पड़ जाए। बाहर निकलते हैं, मालिक बाहर निकलता है, मालिक और ड्राइवर दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए आप। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इसलिए उड़े होंगे कि मालिक उसको डांट सकते हैं, राइट, लेकिन मालिक के इसलिए उड़े होंगे, बताओ मेरी इतनी महंगी गाड़ी का ख़राब कर दिया। मालिक इज अटैच विद द कार बट ड्राइवर इज नॉट, राइट। सेवक इज नॉट अटैच। इसलिए जब हम किसी चीज़ से अटैच हों तो ध्यान दें कि मैं मालिक बन बैठा हूँ इस चीज़ का, जबकि मालिक ऊपर बैठा है। मालिक वो है, मैं सेवक हूँ। जैसे अपने आप को सेवक की स्मृति में लाएंगे कि मैं सेवक हूँ, अपने आप देखना कि आप लाइट हो जाएंगे। जिम्मा उसका है, चिंता वो करेगा।